फर्जी तरीके से लोन लेकर नहीं भरी गई किस्त का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में लगातार फर्जी मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के थाना बाणगंगा क्षेत्र में रहने वाली पूजा वर्मा, मनीष सूर्यवंशी, लीलाबाई ने मोहल्ले में रहने वाली अनीता शर्मा द्वारा फर्जी तरीके से लोन करवा लिया और उसके बाद 2 किस्त भर दी। बाद में लगातार किस्त भरने का बोलने पर अनीता शर्मा नहीं भर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राखी नगर की रहने वाली अनीता शर्मा द्वारा इन तीनों महिलाओं से झूठ बोलकर 35,000 रुपये का लोन करवा लिया गया। जब लोन पास हो गया तो 2 किस्त अनीता शर्मा ने भरी, उसके बाद किस्त भरने से मना कर दिया। यह लोन लक्ष्य सहकारी बैंक का है, जहां से अनीता शर्मा ने 35,000 का लोन उठाया। उसके बाद मनीषा सूर्यवंशी से 460 ग्राम चांदी यह कहकर ले ली कि कुछ दिन में मैं चांदी वापस कर दूंगी, लेकिन नहीं वापस की गई। जब उक्त तीनों महिलाएं अनीता शर्मा के घर पर किस्त भरने और चांदी के लिए जाती हैं तो अनीता शर्मा के द्वारा लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि तुम नीच जाति के लोग हो, तुम मेरे घर कैसे आए, आज के बाद मेरे घर आए तो जान से मार देंगे और एसिड तेजाब डालकर मुंह जला देंगे। तीनों महिलाएं दुखी होकर अदम जाति कल्याण थाने पहुंची, जहां उन्होंने अपने वकील के साथ मिलकर उक्त आरोपी महिला अनीता शर्मा के खिलाफ जाति सूचक शब्द कहने और उस पर कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया। आज आप बाणगंगा थाने पे आए, क्या है पूरा मामला? हमारा मामला ये है कि हमने शिकायत दर्ज करी है DI साहब के पास। उन्होंने हमारी शिकायत दर्ज की हुई है। उन्होंने बोला कि हम आपकी कार्रवाई करेंगे। क्या मामला है पूरा? ये जो पूरा मामला ये है कि हमने हमारी चांदी का 35,000 का लोन और 2 सिल्वर जो 250 ग्राम की है, तो वो अनीता शर्मा हमारे पास से ले ली। हमको हमारा पैसा मांगने जाते हैं तो मांगने जाते हैं तो हमको मारने की धमकी भी देती है। और क्या, और बोलते कि हम तुम तो तेजाब फेंक देंगे, ऐसे अंडरस्टैंड बातें जो बोलती, जो हमको नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, आपके साथ और कुछ लोगों ने भी साथ नाराबाजी करी है? उसका छोरा है ना, वो धमकी देता है ना। क्या नाम है उनके? सागर। अच्छा, तो वो कब हुआ था ये लोन? ये लोन लिया था 2023 में। ये जो लोन लिया जाता है ये किस तरह का लोन है? एक समूह लोन। नहीं तो ये आप लेते हो या वो भी आपसे लेती है? पहले वो लेती हमसे, फिर मैं तुम्हें दिला। पहले हाँ। वो लोन लेती हमसे, फिर उसको हम 2 लोन उसको दे देते हैं, उसके बाद हमको देते हैं, क्योंकि हम तो किराएदार हैं, हमको हमारी कोई जवाबदारी लेता नहीं, वो हमारी जवाबदारी लेता। अच्छा, सिल्वर आपने जो दिया था वो किस बेसिस पे दिया था उसको? वो सिल्वर हमने उसको दिया नहीं था, हमने तो हम लेने गए थे, वो क्या बोलते हैं, किस्तों की तरफ से। उसने बोला कि मैं चल दिला देती हूँ। फिर हम सब साथ में आए और उन्होंने हमसे ले लिए और फिर घर जाके बोले मैं दे दूंगी करके। तो मैंने क्या दी नहीं हमको, और हम मांगने जाते थे तो हमको बोलते कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। मतलब कि जो 2 लोन मिलता है वो 2 लोन वो रखती है और 1 लोन आपको देती है। ऐसा करते बोले, पहले हमको दो बोले और फिर हम तुमको देंगे बोले, वो देती तो नहीं। और फिर तो बाद में फिर तो आनादानी करने लगी, फिर बाद में बोलती हम नहीं देंगे, अब तुमको जो करना है वो कर लो, हमारे घर पे भी आपको मिल रही है? हाँ, मिलती है ना। बोले कि यहाँ आना नहीं, अगर आओगे तो हम तुम तेजाब फेंक देंगे, नहीं तो और भी कुछ करेंगे, यहाँ आना नहीं। आपका नाम? हाँ, लीला। और हमको हमारा मतलब वो भी। एक सेकंड जी, बताएं, आपके साथ भी कोई घटना घटी थी? हाँ, मेरे साथ भी घटना घटी हुई है। ये चीज़ों की चांदी की और पैसे ले लिए इसने। और मेरे जो पेरेंट्स थी, जब मैं मतलब गर्भवती थी मैं, तो मैंने आपको मिली है, तो मैंने बोला कि जेल से आ चुकी थी। किसको बोला था आपने कि ये अनीता शर्मा हमको मिली थी? मैं आ रही थी हॉस्पिटल से, जब मिली मेरे को रास्ते में, तो मैंने कहा अब आ गए तुमने मेरे को पैसे में से दो। मैंने कहा मेरा कुछ तो करो। मैंने कहा अब मैं गरीब हुए कहाँ से बोलूँगी, मेरी अब नहीं भर सकती मैं तो बोले ज़्यादा मत बोल, बोले मैं तो जेल की हवा खा के आई हूँ, बोले अब ज़्यादा बोलेगी तो बोले तो को बोले मार दूंगी, बोले मैं क्यों मारेगी? मैंने कहा मेरे को तो दिल्ली भी सही तूने मेरे को, और ऐसा भी बोल रही है। मैंने कहा दो ना तुम मेरे को, बोले मैं तो छोरा भी साथ में था सागर। मैंने कहा दो, तो बोले नहीं, तो बताओ ऐसा बोला मैंने। तो बोले ज़्यादा मत बोलो, तुम यहाँ से जाओ। मैं नहीं, मेरे को तो चाहिए, तुम इंसाफ दो, वो करो तुम मेरे को पैसे के लिए। मैंने क्या कब दोगे तुम, ये तो बताओ तो सही। मैंने क्या बोले नहीं, ज़्यादा बोलने लगी तो मेरे को धक्का दिया। मेरे बच्चे धक्का किसने दिया था आपको? उसके सागर ने धक्का दिया था। फिर क्या हुआ था? और फिर धक्का दिया था तो मेरे पेट में दुखना करने लग गया। तो एक डॉक्टर ने जैसे निकाल लिया। मैंने दूसरे दिन हॉस्पिटल गई तो ऐसा बोलेगा तुम्हारा बच्चा खत्म हो चुका है। अच्छा, फिर आपने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई थी? हाँ, करवाई थी। आज आप बाणगंगा थाने पे आए हो, क्या हो? अब उन्हें अपने वो आवेदन तो ले लिया है, अब वो शिकायत दर्ज करी है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। आपका नाम? मनीषा।